ओहो। अच्छा। ये भी है। तो जो है वो बताया है सिस्टर डिम्पल ने। तो मैंने इनको बोला कि आप में से जितने लोग इन दिनों क्रिसमस के दिनों में प्रीच करेंगे, उनके लिए मैं एक छोटी सी बात, छोटी नहीं, ये पैगाम तो बहुत बड़ा है। तो क्यों ना हम क्रिसमस के पैगामात की तरफ जाएं और उनकी टीचिंग की तरफ जाएं। ये जस्ट इन्होंने अभी अभी कहा है और मेरे माइंड में कुछ पॉइंट्स आए हैं, और ये देखें मैंने बैठे बैठे जो है ये लिख लिए हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये आपको हेल्प करेंगे क्रिसमस के जब आप सरमन तैयार करेंगे या फिर क्रिसमस पे कहीं पे प्रीच करेंगे। तो ना सिर्फ ये सिर्फ प्रीच करने के लिए ये अच्छे होंगे, बल्कि जो जिन्होंने नहीं प्रीच करना ना, उनको अपने आप को चेक करने का मौका भी मिलेगा कि वेयर वी आर, हम कहाँ पर हैं। राइट। तो सिस्टर दीप, आपसे भी दरख्वास्त है और आपसे भी आप इसको लिख लें, इन हाँ पॉइंट्स। ठीक है। ताकि फिर उसके बाद हम अपनी, आज मैंने एस्टर की स्टोरी शेयर करनी थी, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ी सी टीचिंग भी हो जानी चाहिए। सरमन तो हम सुनते ही हैं, आप भी सुनते हैं। क्या ख्याल है, टीचिंग हो जानी चाहिए ना थोड़ी सी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो टीचिंग तो बहुत जरूरी। हाँ जी। तो सरमन तो ना हम सुनते हैं और सुनते ही आ रहे हैं। हाँ जी, एक सुनते हैं। एक सरमन जो है वो अक्सर मैं दिया करती थी क्रिसमस के मौके पर, और अभी भी मैंने इसको छोड़ा नहीं है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसका टॉपिक मुझे बड़ा पसंद है। टॉपिक है इसका कि तू क्या देता है। तू की देना है, पंजाबी में ना भी तू की देना है। हाँ, तो जी प्रेज द लॉर्ड जी सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे ये नहीं मुझे पता भाई। उर्दू में तो ये है कि भाई तू क्या देता है। पंजाबी में जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सेम ही है मेरा ख्याल। जब यीशु मसीह के पैदा होने का पैगाम मुख्तलिफ लोगों के पास पहुंचता है, तो कौन कितना तैयार था क्या देने के लिए। राइट। कौन कितना तैयार था कुछ देने के लिए। किसने एक मसीह खुदावंद को कैसे एक्सेप्ट किया। कितना कोई खुश था कि यस मसीह को आना चाहिए, मसीह को होना चाहिए। कितने लोग तैयार थे या कौन कौन तैयार था। हम सब जानते हैं कि सबसे पहला पैगाम जो है वो किसके पास आता है यीशु मसीह के पैदा होने का। मदर मेरी के पास। जी, किसके पास आता है? मदर तो मैरी के जो पास। मदर मैरी। मैरी के पास आता है। तो क्या उसके पास जब ये पैगाम आता है, वो खुश तो होती है, लेकिन क्या उसके लिए ये आसान था? उसके लिए वेरी बहुत अलग डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल था। डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल। फर्स्ट, वो मैरिड नहीं थी, और जो हम्म, उसको पैगाम दिया जा रहा था ना, ये उस कल्चर के हिसाब से बहुत ही उसके लिए डेंजरस हो सकता था हम्म, कि ये कंवारी है और ये कैसे माँ बनेगी और लोग कितनी बातें करेंगे। और आपको पता है कि ऐसे मामलात में वहां पे संसार किया जाता था, उस पर पथराव कर दिया जाता था किसी के हाँ जी, करैक्टर को देखकर। अब हमारे ही कल्चर्स में अगर अगर हमें ऐसी खबर मिले कि एक ऐसी औरत है जिसको जो है वो कह लें कि जिसकी शादी नहीं हुई है, लड़की कह लें जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको ये कोई इसको कोई उससे पहले, वो शादी से पहले अगर माँ बने, तो लोग उसको कितनी बातें करेंगे। इसी तरह मुकद्दसा मरियम के लिए भी बहुत मुश्किल था। सबसे पहली बात तो ये थी कि वो क्या थी, पाक थी। और अगर मसीह, अगर खुदा ने उसे पाक देखा है, उसके करैक्टर को अच्छा देखा है, तो डेफिनेटली इर्द गिर्द के लोग भी जानते होंगे कि ये बहुत अच्छी है। राइट। तो जब उस तक ये पैगाम पहुंचा होगा, तो उसने कहा होगा कि लोग तो मेरी इतनी तारीफ करते हैं, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, या लोगों को तो ये मेरे बारे में पता है। और अब जब लोगों को ये पता चलेगा कि मेरे साथ ये हुआ है कि मैं जो है वो माँ बनने वाली हूँ और मेरी तो शादी भी नहीं हुई, अभी मेरी मंगनी हुई है, तो लोग क्या कहेंगे।
लेकिन उन सारी बातों की उसने परवाह ना करते हुए क्या दे दिया? अपना आप, अपना बतन, अपनी वूम दे दी। अपना बतन, बतन को पता नहीं अब हिंदी में क्या कहेंगे, बदन 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 दे दिया उसने। अपना क्या दिया? बदन दे दिया कि हाँ, अगर ये ऐसी बात है कि ये छुटकारा देने वाला, रिडीम करने वाला होगा, हम लोगों को निजात देगा, ये खुदा हमारे साथ है, तो उसने कहा हाँ, मैं अपने बदन को देती हूँ, मैं अपना बतन देती हूँ। तो वो खुशी से उसने अपना बदन जो है वो मसीह की पैदाइश के लिए दे दिया। इसका रेफरेंस भी आप पढ़ सकते हैं, लूक की अंजील में लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई मैंने तैयारी नहीं की थी, आपने कहा तो मैंने फौरी तौर पे इसके पॉइंट्स लिख लिए हैं, वर्सेस आप खुद ढूंढ के लिख लीजिएगा, ठीक है। उसने अपना आप जो है वो दे दिया और उसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, यानी जैसा तू कह रहा है, फरिश्ते से कहा कि जैसे तूने कहा है मेरे लिए वैसा ही हो। तो उसने क्या दिया? अपना बदन दिया। मुकद्दसा मरियम ने अपना बदन दे दिया, राइट। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं, हम यूसुफ की तरफ आते हैं। यूसुफ ने क्या दिया होगा? सोचने की बात है ना, क्या दिया होगा उसने? अब यही न्यूज जब यूसुफ तक पहुंचती है ना कि जो जिससे उसकी मंगनी हुई है वो तो मां बनने वाली है, तो यूसुफ के लिए एक बड़ा ज़हनी दबाव था। वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया, वो एंजाइटी डिप्रेशन में आ गया। वो होगा क्या? लोगों को जब ये पता चलेगा कि जिससे मेरी मंगनी हुई है कि वो तो पहले से मां बनने वाली है, तो लोग कहेंगे ये इसने ये वाली लड़की से शादी की है, ये तो अच्छी नहीं है। उसके किरदार पे बातें की जाएंगी और कहेंगे कि ये इसने इसने किस किस्म की औरत का या लड़की का चुनाव किया है। यानी वो इस कश्मकश में था कि लोग उसको बातें करेंगे, ये उसके लिए जब वो कहीं बाहर से गुजरेगा लोग शायद हुटिंग भी करेंगे उसको, हाँ जी यदि मंगनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹਦੀ शादी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ पहले जिदा बच्चा होने वाला सी, राइट। ऐसे वो सोसाइटी इस किस्म की थी, वो मुआशरा जहाँ पे वो रहते थे वो इस किस्म का था। तो वो क्या करता है कि चुपके से उसको छोड़ देने का इरादा करता है कि किसी को पता भी ना चले और उसकी बेइज्जती भी ना हो। तो वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि मैं जो है वो मरियम को जो है वो छोड़ दूंगा। जब वो डिसाइड करता है कि मैं छोड़ दूंगा, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर सपना आता है। सपना आता है उसको, हाँ, उसको ड्रीम आता है। ड्रीम में उसको एंजल क्या बोलता है आके कि तू उसे अपने यहाँ ले आने से, अपने घर ले आने से ना डर, क्योंकि वो सब कुछ खुदा की कुदरत है। तो जब खुदा का फरिश्ता आकर उसको गाइड करता है, तो फिर उसकी वो शर्मिंदगी, वो उसकी जो बेइज्जती वो सोच रहा था, वो सब कुछ जो वो क्या है जाता रहा। एकदम से उसके उसकी शख्सियत पर, उसके जहन पर, उसके सोच पर, उसके ख्याल पर होली स्पिरिट ने जो है ना वो क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। होली स्पिरिट आ गया और एकदम से उसकी सोच बदल गई। उसने कहा ठीक है मैं ऐसा करूंगा। यानी उसने अपनी हुर्मत, हाँ, इज्जत दे दी। और कहा मैनू कोई परवाह नहीं है, मैं ये इसको अपने घर लेके आऊंगा और वो मेरी बीवी बनेगी। तो यूसुफ ने क्या दिया? अपनी मोडेस्टी, अपनी हुर्मत, अपनी इज्जत दे दी, किसी की परवाह ना करते हुए। फिर दोबारा बोलूंगी, मुकद्दसा मरियम ने क्या दिया जी? अपना बदन, अपना बदन दिया। और यूसुफ ने क्या दिया? अपनी अपनी इज्जत, ईगो। ईगो दे दी उसने अपनी, राइट, ये उसने दिया। अब तीसरी जगह पे भी कुछ है जो कुछ मसीह को देने के लिए तैयार है। अब यहां पर हमने देखा दो मेन कैरेक्टर थे, मरियम का और यूसुफ का, राइट। अब तीसरी जगह पे क्या होता है कि आसमान पर जो है वो क्या होता है, एक जश्न होता है। फरिश्ते आते हैं, वो क्या गाते हुए आते हैं? आल में बाला सतारा चौंका है। होशाना, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुला। तो वो क्या है, वहां पर लिखा, मेरी उर्दू में लिखा हुआ कि वो नगमे गाते हुए आए। हिंदी में क्या लिखा होगा? भजन गाते हुए। ऐसा ही लिखा होगा कुछ। ऐसे ही लोग, हाँ।
एक एक भजन गाते, एक तारा चमका है, एक हाँ जी, नूर सब एक। उतरा है। हाँ जी। तो क्या हुआ, वो गाते हुए आए, तो उन्होंने क्या दिया, अपने भजन, अपने नगमे, अपने गीत, अपने गाने दे दिए मसीह के लिए। राइट। नंबर वन, मरियम ने अपना बदन दिया, यूसुफ ने अपनी इज्जत हुर्मत दे दी, तीसरे नंबर पर फरिश्तों ने अपने नगमे दे दिए। जिस तरह आज हम हर साल जब क्रिसमस होता ना, कैरल, क्रिसमस कैरल का रिवाज पता है आपको, उनसे निकला है। जो क्रिसमस कैरल होती है ना, ये उनसे रिवाज निकला है कि हमने गीत गाने हैं और मसीह के बारे में बताना है। इसीलिए क्रिसमस पर खसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर कुछ कैरल्स को तैयार किया जाता है कि किस तरह वो समा बनाने की कोशिश की जाती है। हम क्या करते हैं, एंजल्स भी लगाते हैं जब हम डेकोरेशन करते हैं ना, अजी एंजल तो लाजमी विच पुट करने होंगे ने, ड्रामा करें हमने एंजल्स लाजमी पुट करने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाई सीन है, उन्होंने नगमे दिए हैं, अपने भजन, अपने गाने, अपने गीत दिए हैं। तो ये उनका रवाज उनसे, इसलिए हम क्रिसमस पर देखें हमारे नगमे गीत फर्क होते हैं, क्योंकि मसीह आ रहा है और उन गीतों में, उन नगमों में सबसे ज्यादा हम बात ही मसीह के आने की बात करते हैं। राइट। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, किसने, ये फरिश्ते गए किसके पास है, समझ किनको आई थी, किनके पास गए थे फरिश्तों? जो गडरिए थे हाँ मजूसी जी, से। लोग डरिए वहां थे मैदान में, जो रात को अपने जो है वो भेड़ बकरियों की जो है वो निगहबानी गलाबानी कर रहे थे, उनके पास बैठे हुए थे। ये उधर उथे पहुंच गया, उन्होंने पता लगा उन्होंने की किया, किसी को पता उन्होंने क्या किया था? बोलें जी। हाँ जी, बोलें जी। इन्होंने आज अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो। अच्छा है, साथ साथ चलेंगे तो। लेकिन प्लीज उसी वक्त ही आप अपने माइक को जो है ना वो अनम्यूट कीजिए जब आपसे पूछा जाता है। तो अननेसेसरी अननेसेसरी आपने नहीं खोलना है। जब आपने कोई आंसर करना है तो उसी वक्त उसको म्यूट भी कर जी। गिडरिये जो थे, चरवाहे थे, उन्होंने क्या किया था? हुण बोलो। वो गिफ्ट्स लेकर आए थे, सोना मोरू और लोबा। गिडरिये नहीं गडरिया, लेके, गिडरिये सॉरी, वो नहीं। चरवाहे। हाँ जी, गिडरिये क्या लेके आए थे, गिडरियों ने क्या किया था? तारे को देखते हुए यीशु की छाती के पास पहुंचे थे। क्या किया था जी? मुझे समझ नहीं आई, नहीं सॉरी, मैंने सुना नहीं। भेड़ बकरी लाए थे वो। हाँ जी, ठीक है, आए थे वो। वो सिजदा करने आए थे, सिजदा। यस। सजदा कौन बोला करने, सिजदा करने आए थे? मैंने। डॉक्टर सब हाँ जी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जब सज सुना तो वो क्या करने चले गए, सिजदा करने चले गए। राइट। सबसे पहले सिजदे उन्होंने किए थे जाके। तो गिडरियों ने क्या दिए, अपने सिजदे दिए। राइट। फिर उसके यस। बाद जब ये पहुंचते हैं, सिजदा करते हैं, और फिर जाकर इर्द गिर्द के लोगों को भी ये बताते हैं, एवेंजलिज्म करते हैं, ये यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं। फिर उसके बाद एक और बड़ा ही रॉयल किस्म का ग्रुप आता है। उनमें से एक ग्रुप जो था, एक बंदा जो था, किंग था। मजे की बात यह है, ये मेरे और आपके लिए फख्र की बात है कि वो इंडिया से गया था। पता है आपको? ओ, एक इंडिया से भी गया था, एक फारस से, ईरान से गया था। एक का नहीं, मैंने पता, मैंने याद नहीं है। मैंने बताया कि मैंने नोट्स मेरे पास नहीं है, मैंने तो आपको वैसे ही शुरू हो गई हूँ। सब इधर से ही थे, तो इनमें से थे। इन्होंने क्या दिया था जाकर? सोना मुरलुबान। उन्होंने सोना मुरल बांध देता है। एक ही सन, मजूसी थे। नहीं एक ही सन सोना मुरल बांध की सी।
गिफ्ट अच्छा थे, अच्छा गिफ्ट थे, चढ़ाई, गिफ्ट थे उन्होंने हाँ। अपने गिफ्ट्स दे दिए, तोहफे तोहफे, तोहफे दिए उन्होंने। सबसे पहले क्या दिया? सोना। नहीं नहीं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ पॉइंट ਤੇ ਗੱਲ कर रहे हैं। मरियम बदन बदन। जी, सबसे पहला था क्या था? मरियम ने अपना मरियम ने जिंदगी बॉडी, हाँ, मरियम ने अपना बदन, अपनी अपने अपना आप इज्जत अपने मुंह जो पे दी। यूसुफ ने अपनी इज्जत ईगो, इज्जत ईगो, होंगी वो दी। तीसरा, फरिश्तों ने अपने भजन नगमे गाने नगमे दिए। और चरवाहों ने क्या किया? सिजदे दिए। अब मजूसियों की बारी आती है, उन्होंने अपने गिफ्ट्स तो दिए। फिर ठीक है, अब इन सब के साथ अपील ये है कि तू क्या देता है, आपके पास क्या है जो आप मसीह को दें? क्या है आपके पास? क्या हम मसीह के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्या हम डरते हैं मसीह के बारे में? जब हमें कोई ये खबर मिले कि यस, आपका निजात देने वाला, निजात दहिंदा जो है वो आ गया है, और हम डर जाएं, नहीं नहीं मैंने डर लगता है, बारे ना गल करो, ये नहीं हाले ठीक टाइम, राइट? फिर कहीं पे हम सोचते होंगे कि नहीं 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 नहीं, अगर मैं ये शो करूंगी या करूंगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं मसीही हूँ, या मैं फर्ज करें जी मैं आपकी वो प्रसाद नहीं खाती हूँ या खाता हूँ, मैं जी कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता हूँ, हमारे पाकिस्तान में ये बना जाता है, समझा जाता है, तो लोग क्या कहें जी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लो जी ये बकरा ये नहीं खाना हैगा। मुझे कोई लगता लगेगा, यानी मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर मसीह हमारे अंदर है, हमने अपने वतन में, अपनी जिंदगी में उसको जगह दे दी है, तो फिर हमारी इज्जत उन्हें बढ़ानी है। इज्जत तेरी बढ़ाएगा याकूब दा खुदा, फिर इज्जत उसने बढ़ानी है। फिर हमें अपनी इज्जत का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है कि लोकी मैनू की कहेंगे। फिर जब मसीह मेरे अंदर है, जब मुझे किसी चीज़ की केयर नहीं है, तो फिर मेरे अंदर से क्या निकलेंगे? नगमे निकलेंगे जो मैं मसीह के लिए दे सकती हूँ, दे सकता हूँ। जब मेरे नगमे होंगे, तो मैं जब नगमे गा रही होंगी, मैं झूम रही होंगी, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है कि मैं नगमे खुदा के लिए गा रही हूँ, मसीह के लिए कर रही हूँ। तो जब मैं नगमे गावांगी, भजन मेरे अंदर से निकलेंगे, तो सिजदे ऑटोमेटिकली, राइट, सिजदा ऑटोमेटिकली निकलेगा। और जब मैं सिजदे करना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा, जब मैं प्रभु को सिजदा करूंगा, तो फिर क्या होगा? मेरे सारे टैलेंट्स, मेरे सारे गिफ्ट्स, मैं अच्छा बजा सकती हूँ, मैं अच्छा गा सकती हूँ, मैं अच्छा प्रचार कर सकती हूँ, मैं अच्छी नर्स हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा कुछ भी, मैं अच्छा आईटी का हूँ, मैं सारा नु म्यूट कर सकनी है। हाँ मेरे अंदर कुछ कुछ भी अच्छा टैलेंट है। मैं किसी को अनम्यूट करूं, मैं किसी को म्यूट करूं, भाई ये मेरा टैलेंट है। हाँ, ब्रदर हीरा लाल जी हैं, वो उनमें टैलेंट है, खुदा ने रखा हुआ, लोगों को मोटिवेट करके लेके आना। मेरे टैलेंट, मेरे गिफ्ट्स जो हैं वो मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। मैं जहां जिस एरिया में भी जो भी काम कर सकती हूँ, जो भी काम कर सकता हूँ, मुझे अपने उन गिफ्ट्स को मसीह के लिए इस्तेमाल करना है। मैं जिस भी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मैं जिस भी जगह पे काम करता हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ, मैं जहां भी जाऊंगा, मेरी जिंदगी किसके लिए होगी? मसीह के लिए होगी। मेरे टैलेंट, मेरे गिफ्ट्स जो होंगे, मैं मसीह के लिए इस्तेमाल करूंगी। हालेलुया। ये जी बगैर तैयारी तो, ठीक है तो अगर मैं तैयारी के साथ आती, आपने मुझे बताया होता, तो फिर मैं इसको पूरा नोट्स को लिख कर लेके आती, फिर और एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन मुझे याद दिलाइएगा, फ्राइडे को मैं एक और सरमन आपको दूंगी जो आपको हेल्प करेगा क्रिसमस के दिनों में प्रीच करने में। ठीक हो गया? तो इसके बारे में भी अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है? तो ये है जी क्रिसमस का आपका एक सरमन तैयार हो गया, तू क्या देता है। इसके साथ आप और भी कुछ एडिशन कर सकते हैं अपने वक्त के हिसाब से, ठीक है? कि तू क्या देता है, आपके पास क्या है मसीह को देने के लिए। हम सम टाइम पता क्या सोचते हैं, चंदा दे देता है, यही काफ़ी है। यही काफ़ी है। चर्च में जो जी क्लॉक लगाना सी पास्टर जी ने, वो असी देता, वही काफ़ी है। चर्च में दरी खरीदनी थी या कोई काम करना था, वही काफ़ी है।
ये काम आप ना भी करेंगे ना तो कोई और कर देगा। ये आपका टैलेंट नहीं है। सोना, मुर, लुभान, उन तीनों की मुख्तलिफ 3 किस्म के, उन तीनों के पीछे कोई खास मैसेज था, राइट? उन तीनों के पीछे खास मैसेज था। सोना के वो यीशु मसीह जो है वो बादशाह है। मुर जो है वो मरेगा, क्रूस पर जान देगा, उसको मारा जाएगा, उसको कूटा जाएगा। और लुभान उसके काहिन होने का, उसके प्रीस्टहुड को जो है वो करता है। तो देखें, तीनों मुख्तलिफ किस्म की हैं। मेरे अंदर क्या है? आज आप अपने आप को चेक कीजिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या बात है जिसको मैं मसीह के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। यकीनन जब आप अपने आप को चेक करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है, मैं कैसे मसीह के नाम को जलाल दे सकती हूँ। मैं अगर अपने आप को चेक करूँ तो मैं सोच सकती हूँ, हाँ मैं अच्छा गा लेती हूँ, तो मैं अच्छा बजा भी लेनी है, तो मैं चलो थोड़ा बहुत कलाम भी सुना लेती हूँ, इतनी अच्छी तो नहीं प्रीचर हूँ लेकिन सुना लेती हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर अच्छा किसी को मैं मोटिवेट कर लेती हूँ, एक अच्छी सोशियोलॉजिस्ट हूँ मैं, किसी के लिए तसल्ली का बाइस बन जाती हूँ। तो मेरे अंदर क्या है, चेक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप लास्ट में ऑल्टर कॉल दे सकते हैं कि आए हम अपने आप को चेक करें कि मैं किस तरह से मसीह के लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है, मैं क्या दे सकती हूँ, मुझे क्या देना चाहिए था जो अभी तक मैंने नहीं दिया। हाँ, अगर अब आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप देते रहें। लेकिन अगर आज तक आपने मसीह को कुछ नहीं दिया तो अपने आप को चेक कीजिए, टटोलिए अपने आप को और कहिए, हाँ खुदावन ये मेरे पास था लेकिन मैं आपको दे नहीं सकी, मुझे फजल दीजिए, मेरे दिल को, मेरे जहन को खोलिए ताकि मैं अपनी इस टैलेंट को भी, इस गिफ्ट को भी आपकी नज़र कर सकूं। ये आप लोगों पे छोड़ दें। हाँ भी तुसी अपने आप ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ।